मात्र 2 मिनट के अंदर क्या √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम √3 को मान लेंगे परिमेय संख्या। ये माना √3 एक परिमेय संख्या है। यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि p और q जहां पूर्णांक और सहभाज्य संख्या है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, q को इधर गुणा कर देंगे और इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे, बिकॉज हमने इसका क्या हटाना है, वर्गमूल हटा देंगे यहां से गुणा करके। ठीक है, हटाने के बाद आगे हम क्या करेंगे कि भाई साहब हमें वहां क्या मिला, हमें वहां मिला कि भाई साहब जो 3 है ना p² को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा, p को भी क्या करेगा, विभाजित। मानी जो 3 है p² को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.2 से 3p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि p के अंदर कोई तो गुणनखंड है 3 का, तो इसीलिए हमने रखा माना p बराबर √3 सॉरी माना p = 3r, मतलब p के अंदर 3 था, इसीलिए हमने ये माना। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे वाली थी वहां पे वापस ये p की जगह पे वैल्यू रखेंगे 3r, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर यहीं पर भी वही कंडीशन आ गई ये वाली, मतलब q² बराबर में 3r², मतलब अब q के अंदर भी 3 है, माने q का कोई गुणनखंड 3, q का कोई गुणनखंड 3। अब हम आगे ये लिखेंगे कि 3q² को विभाजित करता है, ऊपर में 1.2 से 3q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब दोनों के अंदर ही हमें एक कॉमन गुणनखंड मिला। कॉमन गुणनखंड क्या मिला, 3, जबकि हमने पहले ये माना था कि p और q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, और यदि दोनों सहभाज्य संख्याएं तो इनमें कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहां तो निकल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा हमने हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त किया, क्योंकि पहले ही हमने माना था, क्या माना था कि जो √3 है वो परिमेय संख्या है, जबकि है ही नहीं, होता अपरिमेय है। अतः हम कहेंगे कि p और q के अंदर कम से कम एक 3 गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड है। यह क्यों प्राप्त हुआ, ये हमारी गलत कल्पना है उसके कारण प्राप्त हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।